जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज के जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से एक दो क्वेश्चन आपके जल्दी फंस जाएंगे और जिससे आप एक दो नंबर दे के जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चैनल है DN विजय क्लासेज में स्वागत है। आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जब हम कोई वीडियो बनाएँ तो आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन जो आपका है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है आपका है। तो ये जो क्वेश्चन आपके है, एकल नागरिकता। जैसे अमेरिका में है तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता मिलती है, मगर हमारा भारत देश है यहाँ पे सिर्फ एकल नागरिकता ही प्राप्त होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, नागरिक का लोप होने का कारण हो सकता है। यानी कि जो भारत में जो व्यक्ति है उसकी नागरिकता समाप्त होने का कारण बन सकता है। तो उसमें जो कारण हो सकता है आपका है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ आपका। ये हुआ 1949 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिक की अवधारणा अपनाई गई। तो जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है कि एकल नागरिकता रहेगी, इसका जो अपनाया गया आपका, तो इंग्लैंड जो देश है उससे अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में दोहरी नागरिक का सिद्धांत अपनाया गया। दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत अपनाया गया है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बाहर रहता है नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक बाहर रहेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आपका है 7 वर्ष। ठीक है, अगर 7 वर्ष तक कोई अगर बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिक 7 वर्ष तक कोई बाहर अगर रहता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, अगला क्वेश्चन आपके मौलिक अगला क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो जो संविधान के 22 भाग है उस 22 भाग में जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार को वर्णन है। जो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है आपका, अनुच्छेद जो 395 है, वर्तमान में 450 से भी ऊपर है। तो ये जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो पहले जो मौलिक अधिकार की जो संख्या थी वह 7 थी। ठीक है, मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, मगर अब क्या कर दिया गया है, अब उसमें जो है संपत्ति को मौलिक अधिकार से संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उसको निकाल दे दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आपको वर्तमान समय में 6 है। पहले 7 थे, अब कितना हो गए, अब 6 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन सा कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का जो अधिकार होता है आपके राष्ट्रपति में होता है। अगला क्वेश्चन है, विधि के समान समानता का अधिकार आपका दिया है नागरिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 25 जो दिया गया है उसका जो संबंध वह धर्म की स्वतंत्रता है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, कोई भी धर्म है, तो धर्म से संबंधित जो भी अवधारणाएं जो दिया गया है आपके, तो संविधान के अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपायों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अगला है, मत देने का अधिकार होता है। तो ये जो आपका अधिकार होता है, मत देने का जो अधिकार आपका होता है एक नागरिक अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, संपत्ति के मूल अधिकार की किस संवैधानिक संशोधन समाप्त किया गया है आपका। तो ये जो आपके 44वें जो संविधान संशोधन है उसके 44वें जो है संशोधन उसके द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। तो जो मौलिक अधिकार में संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान है आपके, ये आपके संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता से संबंधित जो धारणाएं हैं आपके 17 और 18 में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो जो नीति निर्देशक जो तत्व ग्रहण किए गए आपके आयरलैंड से ग्रहण किए गए। तो वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य के जो बारे में जो उल्लेख आपके है नीति निर्देशक तत्व में। तो अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है।
अगला क्वेश्चन आपके भारतीय के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? आपके गोवा में। और आपको पता भी है कि गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रदान देना है, ये किसमें कहा गया है? तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन है, राज्य लिखा गया क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख राज्य के बारे में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता किस अनुच्छेद में है? तो आपका 39A है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कैसा है वैसे आपके लिए बनाया गया है कि क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक समझ में आ सके और अधिक से अधिक आपकी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन फंस सके। और जैसे अगर क्वेश्चन फंसते हैं तो आपके अच्छे नंबर दे के जाते हैं। तो हमने वही क्वेश्चन चुना है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ना कि अन्य ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में ना आता हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख करता है? तो जो पृथक्करण का उल्लेख है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य कर सके, आपके अनुच्छेद 50 में। अगला है, किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो आपके अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण है? तो नीलम संजीव रेड्डी जो क्या हो गए थे, इनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे आपके थे बीबी गिरी। ये क्रम के अनुसार ये क्या थे? चौथे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति से तो जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था वह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है? अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है आपका अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? तो आपके उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो अपना त्यागपत्र देना रहता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना रहता है तो आपके राष्ट्रपति को देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति प्रति महाभियोग के आरोप लगाया जा सकता है? तो अगर कार्य अच्छे तरीके से राष्ट्रपति नहीं कर रहा है, महाभियोग लगाने का जो कारण हो सकता है तो संविधान के अतिक्रमण के लिए लगाया जा सकता है, अगर संविधान के अनुरूप राष्ट्रपति नहीं चलता है तो। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी अपराध के लिए भी उसके खिलाफ 2 महीने का नोटिस देकर कार्रवाई चला जा सकती है। ठीक है, तो 2 महीने पहले उसको नोटिस दे दिया जाता है कि आपके प्रति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया है, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं? तो ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानी जैल सिंह पहले क्या थे? केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे आपके? तो आपके बिहार राज्य से। बिहार के राज्य से वही आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत राष्ट्रपति जो होता है अपना जो त्यागपत्र होता है उपराष्ट्रपति के प्रति संबोधित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करा सकता, यानी कि जो राष्ट्रपति जो होता है किसकी नियुक्ति नहीं करा सकता? योजना आयोग। योजना आयोग समय जानते हैं कि आप इस समय योजना आयोग का नाम बदल हो गया है नीति आयोग, और इसका जो अध्यक्ष होता है आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ जो होती हैं तो 14 लोगों को नामांकित किया जा सकता है। जैसे राज्यसभा में आपके 12 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्यों को चुनने का कार्य करता है, तो कुल मिला के जो होता है 14 सदस्यों को चुनने का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नामांकित करने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, लगभग 2 बार राष्ट्रपति रहने का जिनको गौरव प्राप्त जिनको हुआ था वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट और लाइक जरूर करें, और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करने का शेयर करने का कार्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपकी लाइक हमें क्या करती, प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ये जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। ठीक है, तो ये आपका है। अगला उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके
संसद के दोनों सदन जो होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, लोग भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व तो कौन करता है? तो इसका जो सभापतित्व का जो कार्य होता है आपका उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान कर सकता है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि जो वोट देने का जो अधिकार होता है, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों लोग चुनने का काम करते हैं राष्ट्रपति का, जो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? उपराष्ट्रपति की अवधि की कार्यकाल जो होती है आपके 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये गोपनीयता की जो शपथ दिलाने का जो कार्य होता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यही शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपका है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति को आगे यहाँ पे साफ नहीं दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें देख सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, यानी राष्ट्रपति को अगर हटाने का जो नोटिस जो जारी करने का जो कार्य होता है आपके राज्यसभा के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति, तो जो उपराष्ट्रपति होता है, तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो राष्ट्रपति को कार्य को देखने का जो कार्य करता है, यह भारत का जो उपराष्ट्रपति वो उसके कार्य को देखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? तो जो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देने का जो संबोधित करने का जो कार्य करता है वह राष्ट्रपति के प्रति करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का, यहाँ पे देख लीजिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये आपके राज्यसभा को होता है। जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, तो सभापतित्व का जो कार्य करने का जो कार्य होता है आपके उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, यानी कि राष्ट्रपतियों जो आपके उपराष्ट्रपतियों में जो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का जो क्रम था आपका 14वां था। तो ये क्वेश्चन आपके 54 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को आपको सामने दिखाया गया। तो ये भी जो क्वेश्चन चुने गए थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिसको अगर आप हल कर लेते हैं, आगे ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आवश्यक आ जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक क्या करिए, इस पर कमेंट करने का कार्य करिए। जय हिंद।